दोस्तों आज की वीडियो में ना मैं 3 मैटर पर चर्चा करूंगा और ये 3 मैटर ऐसे मैटर है ना जो आज के भू राजनीति मतलब जियो पॉलिटिक्स का ना एकदम सेंटर बना हुआ है। और दोस्तों ये तीनों का तीनों मैटर शुरू में लगेगा अलग अलग, लेकिन ये तीनों का तीनों मैटर का एक साथ कनेक्शन है। तीनों का तीनों मैटर एक ही धागे से बंधे हैं। तो दोस्तों तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैटर ये हुआ कि अभी G17 का सम्मेलन हुआ और G17 का सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंचे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित जो G7 के जो यूरोपीय सदस्यगण हैं सबके साथ पहुंचे थे। अब इसमें क्या हुआ ना कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक को बीच में छोड़ के चले गए। अब बीच में छोड़ के चले गए तो बहुत सारी बातें गई, वो सब बातें अलग हुई। अब इसमें मेन बात ये हुई ना कि उसके बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन किए और लगभग कहा जाता है कि 35 मिनट तक बात हुआ। और इस 35 मिनट के बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी से इतना ज़्यादा बार भारत आने के लिए अनुरोध किए, रिक्वेस्ट किए कि संभवतः अभी भारतीय इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा आने के लिए इतना ज़्यादा बुलावा भेजा जा रहा है। और संभवतः पहले नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री भारत के होंगे जो राष्ट्रपति के जो बुलावा है, राष्ट्रपति का जो निमंत्रण है उसे अस्वीकार कर दिया। एक कहते हैं कि अभी थोड़ा सा काम में फंसा हूं और भी देश में कुछ काम है। अब दोस्तों एक चर्चा का विषय है कि मोदी जी ने क्यों मना किया जाने के लिए। ये तो हो गया पहला मैटर, अभी से रोक देते हैं। उसके बाद बाकी 2 मैटर देखते हैं और फिर उसके बाद में तीनों मैटर कैसे कनेक्टेड है आप लोग को बताऊंगा। अब सेकेंड मैटर है चर्चा में ना कि अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी जो जनरल है सेना के आसिफ मुनीर दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे हैं। अब इस लंच के बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं, खूब सारे अनुमान। अब अनुमान क्या है, कई विद्वान कई लोग ये बोल रहे हैं ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसिफ मुनीर को लंच इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि आसिफ मुनीर ये अनुशंसा किए हैं कि इस बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार ना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। अब ये बात लोगों की गले से नहीं उतरते क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत पावर, बहुत पहुंच है। वो चाहे ना तो और बड़े बड़े हस्तियों से अनुशंसा करवा सकते हैं, ये सिफारिश करवा सकते हैं क्योंकि कुछ लोग प्रस्ताव रखते हैं कि इनको देना चाहिए। तो प्रस्ताव रखने के लिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े हस्ती हैं और प्रस्ताव रखने के लिए ये पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर है ये क्या सही है। और दूसरी बात, वहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार में आतंकी प्रमुख, आतंकी को पालने वाला देश का जो सेना अध्यक्ष की बात लोग क्यों सुने, वो भी शांति पुरस्कार को लेकर। इसलिए ये बात किसके गले नहीं उतर रही है। अब तीसरी बात देख लीजिए। तीसरी बात ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं गलत बोलूँगा, वो अमेरिकी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमेरिकी जनता को दिखाने में लगे हुए हैं कि मैं अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने चुनाव के पहले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसे शॉर्ट में मागा कहते हैं, मागा का नारा दिया था। अब वो जो मागा का जो नारा है उसी के तहत आगे बढ़ते हुए ये दिखाने की कोशिश करें कि हम अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना कि देश आगे केवल दूसरे देश से ज़बरदस्ती कब्जा करने, दूसरे देशों का शिकायत करने, अपना बड़ाई, अपने मियाँ मिट्टू खुद बनने से देश आगे नहीं बढ़ता। देश आगे बढ़ता है कुछ काम करने से और शांतिप्रिय तरीके से काम करने से। तो देश को तो आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं और भारत जो प्रगति कर रहा है ना वो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए नहीं कि अमेरिका को घाटा होगा, चिंता का विषय इसलिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक चुके हैं चुनाव के पहले और अभी भी कि अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे, उसमें वो असफल होते दिख रहे हैं और खुद वो समझ भी रहे हैं। इसलिए उनको जैसे 2 लकीर होता है, एक तरीका ये होता है कि आप उससे बड़ी लकीर खींच के लकीर को बड़ा बना दीजिए और एक तरीका होता है कि दूसरी जो लकीर है ना उसको मिटा के छोटा करके खुद बड़ा बन जाइए। तो जो तरक्की करने वाले होते हैं, जिनको एकदम लंबा विकास चाहिए रहता है, वो खुद अपनी लकीर को बड़ा करके बड़ा बनाते हैं। लेकिन जिसको कुछ करना नहीं रहता, केवल खुद में ही बिजी रहना रहता है, हम जो कहें वही सही है, और जिनको कुछ नहीं आगे बढ़ना था उनके लिए क्या करता है, बड़ी लकीर को मिटा के छोटा कर दो। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को छोटा दिखाकर अमेरिका को बड़ा करने के चक्कर में है। तो ये तीसरी चीज हो गई। अब ये सब जो तीनों जो घटनाएं हैं ना, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक साथ कनेक्शन क्या है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो जब
अभी बराक ओबामा जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो बनने के 1 साल के आसपास में ही ना उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल से इच्छा है कि कम से कम मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, और इस नोबेल पुरस्कार के लिए वो बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। और इस नोबेल पुरस्कार के कारण ही वो जब भी कोई दो देश में जब लड़ाई होता है ना, तो ठीक वैसे ही पहुंच जाते हैं। जैसे आप देखिएगा कई कई घरों में शादी होती है तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका करना धरना कुछ नहीं रहता, लेकिन क्रेडिट पाने के लिए पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती कहते हैं कि अरे ये इस शादी को तो मैंने ही सेट करवाया भाई, अरे लड़के लड़की दोनों मेरे पसंद, दोनों मतलब मेरे पहचान के, दोनों बहुत मानते का ना, दोनों कह दिया चलो सेट करो रिश्ता सेट हो गया। जबकि ना लड़का पक्ष ना लड़की पक्ष, वो सब जानते हैं केवल बातें कर रहा है, उसको कैसे भी करके भेजो। तो उसी तरीके से अभी चुनाव के पहले वो कर दे कि यूक्रेन और रूस का लड़ाई रुकवा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी तरीके से उन्होंने ये बात भी कहा था, जब भारत जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, तो उस बीच में भारत का जो पाकिस्तान का जो के सेना की तरफ से ये बात फोन किया गया था भारत को कि आप हम युद्ध विराम चाहते हैं, और भारत की तरफ से भी उनकी बात को मान ली गई थी पाकिस्तानियों की शांति को देखते हुए कि एक मौका देना चाहिए। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ना ये हवा लग गया, तो भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह दिए कि हम युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि बोल दूंगा, मैं तो बड़ा आदमी हूं, लोग मान भी लेंगे, लेकिन हुआ क्या कि भारत सरकार घोषणा तो किया, लेकिन भारत सरकार बार बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का खंडन करते आया है कि हम किसी दूसरे के कहने पर युद्ध नहीं रोके हैं, और अभी ऑपरेशन सिंदूर या युद्ध रुका भी नहीं है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत गजब की समस्या, एक तो उनका कहना कोई मान नहीं रहा है, और जो बात वो कह रहे हैं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि भारत ये समर्थन करे, ये बात माने कि हाँ भाई मैंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्ध रुकवाया है, लेकिन भारत ये मान नहीं रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कम से कम खंडन तो ना करो इस बात का। अब यही से ये बात शुरू होता है। हुआ क्या है ना कि राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो आसिफ मुनीर को अपने साथ मतलब बुलाया, लंच देने के नाम पर बुलाया, और कुछ राष्ट्रपति पद का लालच देने के नाम पर बहुत सारे मामले में बुलाया। और अभी आसिफ मुनीर का तो ये हाल है ना कि उसको कोई बुलाया ना तो तुरंत पहुंच जाएगा, और ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अब मुनीर को वहाँ बुला चुके थे। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे ना कि मैं नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से बुला लूँ अमेरिका, और अमेरिका बुला लूँ और मुनीर भी वहीं मौजूद है, और मैं ये बात हल्ला कर दूं कि मैंने मुनीर और मोदी के बीच में ना मीटिंग करवा दी है, ताकि वर्ल्ड में ये मैसेज जाए कि भारत जो इतना ग्रोथ कर रहा है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात बात पर ये बात की तैयारी में लगे हैं कि भारत और पाकिस्तान साथ बैठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेज देना चाहते हैं ना कि दोस्तों, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान इक्वल है, और वो दोनों को बुलाकर समझौता करवा दिया, और उसके बाद में उनके कहने पर भारत तो बार बार आता नहीं, उसके हिसाब से चलेगा नहीं। वो क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जब चाहे तब बुला लूं और जैसे चाहे वैसे नचा लूं, ताकि वर्ल्ड में मैसेज है देखो यार भारत और पाकिस्तान तो एक ही बराबर है, एक ही क्षमता, एक ही चीज़ है, और पाकिस्तान के साथ जब मैं कर रहा हूं तो पाकिस्तान मेरा कहना मान रहा तो भारत भी इक्वल वो भी मानेगा। तो वर्ल्ड को ये मैसेज देने के चक्कर में पहला मैसेज कि उनकी भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े देशों पर चलती है। और आज के समय में भारत विश्व में जिस तरीके से उठा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आम आदमी शायद ना समझ पाए, लेकिन बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ ये बात को समझते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन जो सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब पाकिस्तान के तरफ से जब तुर्की ड्रोन चले थे तो 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे ड्रोन को खत्म किया था। वर्ल्ड का संभवतः पहला देश ऐसा था भारत जो 100% अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग कर लिया और एक्यूरेसी 100% लाकर खड़ा कर दिया। अभी तक कोई देश ने एक कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है। तो ये तो पहली बात हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व में प्रमुख बनना चाहते हैं, ये पहला बात हो गया। अब दूसरी बात ये है ना कि जो युद्ध जब हुआ है तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम को आकाश तीर कहते हैं, तो आकाश तीर जो डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसने क्या किया, तुर्की ड्रोन को नष्ट कर दिया। अब अमेरिका का धंधा भी इस टाइप का डिफेंस सिस्टम बनाने और बेचने का है जो बहुत महंगा है।
भारत और उनकी 100% एक्यूरेसी की अभी तक परीक्षा भी नहीं हो पाई है। तो अगर ये बात एक सब जगह फैल जाए कि, और फैल रहा है, बहुत सारे देश, अर्मानिया हो गए और अर्मानिया के बाद में अभी साइप्रस देश हो गया, और सब के सब भारत के आकाश तीर खरीद रहे हैं। और अर्मानिया देश में तो आकाश तीर टेस्टेड भी हो चुका है, वो तुर्की ड्रोन अजरबैजान का मार के गिरा दिया। तो इस तरीके से भारत का आकाश तीर का डिमांड बढ़ते जा रहा है, और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम का कदर नहीं हो रहा है। अब तो वो देश जो महंगे डिफेंस, जिनके लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता, वो देश भी आकाश तीर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके से अमेरिका का बहुत बड़ा कमाई का जो धंधा है एयर डिफेंस सिस्टम, वो नष्ट होगा। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, भारत इतना आगे बढ़ रहा है तो भी भारत मेरे हिसाब से चलता है, जो वैसा चल नहीं रहा है। अब ये आपका हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझ के मुनीर को पहले बुला लिए, क्योंकि ये तो जाएगा नहीं, अपने हिसाब चलेगा, और मोदी जी को बुला रहे थे। अब मोदी जी ऑपरेशन के सिंदूर के समय ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो चालबाजी है ना, समझ चुके थे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जब भारत युद्ध विराम की घोषणा कर रहा था, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से, प्रवक्ता की तरफ से बातें कुछ की गई थी भारत सरकार की तरफ, और इसी के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप पहले से हल्ला उठा दिए। और इस बार प्रधानमंत्री ये चीज को समझ गए कि फिर से वही चाल चलेगा और फिर से इस बार मुझे बदनाम करेगा। तो इस बार ट्रंप के मुंह में जो खून लगा था दोबारा वो काम नहीं कर पाया। और उसके बाद में ट्रंप ने दूसरा झटका ये दे दिया मोदी जी कि भारत के जो विदेश सचिव जो मिस्री हैं, विक्रम मिस्री जी, वो तुरंत ये बात जो फोन पर बातचीत किया उसका ब्यौरा दिए, और ये बात भी बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में ही जो जेडी वेंस थे, जेडी वेंस का फोन आया था और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आप पर बड़ा हमला करने वाला है। अब पाकिस्तान जब बड़ा हमला करेगा तो आप अलर्ट रहिएगा। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। तो इधर मोदी ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान अगर बड़ा हमला किया तो उससे बड़ा हमला हम करेंगे, पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। अब जेडी वेंस भी चुप, पाकिस्तान भी चुप। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो ये तीनों घटना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मोदी जी पहली बार तो धोखा खा गए, दूसरी बार धोखा नहीं खाए, और ये है तीनों के तीनों घटनाओं का एक साथ का राज। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।